महोबा शहर के एक गेस्ट हाउस में चरखारी के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बुंदेलखंड अलग राज्य को लेकर मुहिम छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानित लोगों को मंच से सम्मानित करते हुए अलग राज्य की शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि महोबा जनपद के चरखारी विधानसभा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को तेज कर दिया है। विधायक ने बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अपनी विधायकी तक छोड़ने की बात कह दी है। ऐसे विधायक की मुहिम से पूर्व सैनिक, व्यापारी और समाज सेवी भी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने साफ तौर पर कहा है कि अलग बुंदेलखंड राज्य को लेकर अब मुहिम चलाई जाएगी। बुंदेलखंड अधिकार सेना इस पर काम करेगी और जल्दी सेना का गठन कर बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को गति दी जाएगी। मुख्यालय स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें चरखारी विधानसभा के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बुंदेलखंड का शंखनाद करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आसपास के जनपदों के रिटायर्ड सैनिक, व्यापार संगठन के पदाधिकारी, अधिवक्ता, बुंदेली कलाकार, युवा नेतृत्व करने वाले पदाधिकारी और पत्रकार संगठन के पदाधिकारी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम के दौरान महंत सत्यनाथ महाराज जी भी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ब्रजभूषण ने कहा कि मेरा जन्म से ही सपना है कि बुंदेलखंड राज बने, जिससे यहाँ के किसान, युवा खुश रहें और व्यापारी अपना रोजगार सही तरीके से कर सके। बुंदेलखंड राज के लिए अब तक बहुत लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। इस लड़ाई के दौरान कई मुकदमे भी हमारे ऊपर दर्ज हुए। हमारे यहाँ से निकलने वाला राजस्व बुंदेलखंड के विकास के लिए खर्च किया जाए। हमारे क्षेत्र की जनता की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन यह तब संभव होगा जब बुंदेलखंड राज बन पाएगा। राज बनने से हमारी जनता को कोई अन्य फायदे होंगे, जैसे एम्स, फैक्ट्रियां और रोजगार के अवसर हमारे युवाओं को मिल सकेंगे। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 पुलिस भर्तियां निकलती हैं, तो हमारे बुंदेलखंड के सिर्फ 30 युवा ही चयनित हो पाते हैं। हमारा राज होगा तो हमें नौकरियों में भी जगह मिल पाएगी। विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि बुंदेलखंड अलग राज्य अब हमारा मकसद है और इसके लिए बुंदेलखंड अधिकार सेना का गठन हो रहा है और जल्द ही युद्ध स्तर पर बुंदेलखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने अपनी अद्भुत वाणी के माध्यम से हम समस्त नौजवानों और बुंदेलखंड के चाहने वालों को संबोधित किया। यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त जो फौजी भाई, राज्य की लड़ाई जो है वो जन भागीदारी से ही लड़ी जा सकती है। जब आम जन भागीदारी होगी, बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा बुंदेलखंड राज की मांग करेगा, तो बहुत जल्द हम लोगों को बुंदेलखंड राज मिल जाएगा। आज क्या किया गया आपके द्वारा? क्या किया गया यहाँ पर? आज हमारे बुंदेलखंड के जो पूर्व सैनिक हैं, वो उन सब का सम्मान किया गया और उन सब लोगों को बुंदेलखंड राज के लिए हम लोगों ने जो है निवेदन किया कि आप लोग अगर इस लड़ाई को अपने हाथ में थाम लेंगे तो निश्चित रूप से निष्पक्ष लड़ाई बन जाएगी और निश्चित रूप से ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी छोटे छोटे राज्य के पक्षधर हैं और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और पिछड़े दलितों के नेता हैं और वो सबको आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर बुंदेलखंड के लोग अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने अपने तरीके से बात उठाएंगे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस पिछड़े बुंदेलखंड को आगे करने के लिए बुंदेलखंड राज निर्माण करने का काम करेंगे। जिस तरीके से बुंदेलखंड आपके भाजपा के विधायक हैं, आपने विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया बुंदेलखंड राज का, लेकिन क्या ऐसा कारण रहा छूट गया कि सरकार ने बुंदेलखंड राज नहीं किया? देखिए, जब तक जन आंदोलन नहीं होता है, जब तक जनता खुद निकल कर नहीं आती है, तब तक एक कहावत है, बिन मांगे माँ भी दूध नहीं पिलाती है। और ये चुनाव का वक्त है, ये सही समय है, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। क्या लगता है अपना अधिकार कर रही है? बिल्कुल भीख नहीं, अधिकार चाहिए, बुंदेलखंड राज चाहिए। हम छोटी छोटी मांगों को लेकर, छोटी छोटी
चिट्ठियां लिखते रहते हैं, जाते रहते हैं दिल्ली, लखनऊ। हम सब मिलकर एक मांग करें बुंदेलखंड राज की, क्योंकि जब बुंदेलखंड राज बन जाएगा तो हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी। हमारे यहाँ पे अपने आप एम्स, पीजीआई, वेदांता, फोर्ट जैसे हॉस्पिटल आएंगे, अपने आप यहाँ पे उद्योगपति आएंगे। अब यहीं का बुंदेलखंड का नौजवान IAS IPS बनेगा। बुंदेलखंड में जो भर्ती निकलेगी पुलिस की, आर्मी की, उसमें बुंदेलखंड का ही नौजवान भर्ती में शामिल होगा। हजारों लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में जो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, पलायन की एक बड़ी समस्या है, किसानों की बड़ी समस्या है, वो सबका निजात। पृथक बुंदेलखंड की लड़ाई संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों के विकास की लड़ाई है। इस लड़ाई को समूचे बुंदेलखंड वासी साथ आकर लड़ेंगे। इसमें हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, युवा साथी और सभी किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संगठन से हो, सब लोग साथ आके लड़ेंगे। और निश्चित ही ये सुख समृद्धि की लड़ाई है, बुंदेलखंड वासियों के उज्जवल भविष्य की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हम लोगों ने जब कोरोना काल में देखा कि यहाँ अथाह समस्याएं, तो पुनः शुरू किया है। महुआ से इमामी खान की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for Medical Science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।